सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में 12th स्टैंडर्ड का, याद रख लेना इसको। तो क्वेश्चन देखिए 6th वन क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, है ना, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट बता रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसको, हमेशा हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर रहता है उसको वैसा ही रख देते हैं, न्यूमरेटर वाला चेंज करना है क्योंकि dx और dy को x टर्म अलग और y टर्म अलग कर देना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के dx हो जाएगा। बस हो गया, अभी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड dy, और ये इंटीग्रेशन माइनस को बाहर निकाल दो और क्या है के dx। देखो बिल्कुल इजी है ना, हो गया लगभग आंसर हमारा। dy का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। जैसे इससे पहले हमने पढ़े थे कि x का इंटीग्रेशन 1, x का इंटीग्रेशन पढ़े थे हमने, इसका 1 का इंटीग्रेशन x पुट कर लेते थे इंटीग्रेशन में। ओके, तो ऐसे ही माइनस के कांस्टेंट है ना, और dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर भी 1 है, तो x के विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 का x आ जाएगा प्लस c। यहाँ पर dy मतलब यहाँ पर 1 था, 1 का y आया था, x के साथ है इसलिए यहाँ पर x आएगा। ओके, इसको और कैसा लिख सकते हैं, y प्लस के एक्स इज इक्वल टू सी। चलो अब देख लेते हैं 7th वन क्वेश्चन। 7th वन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, देखिए है बिल्कुल बहुत इजी है, उसमें भी cos स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, dy बाई एक्स प्लस cos स्क्वायर x dx अपॉन y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो x को इधर कर लेते हैं और y को इधर कर लेते हैं, है ना, यानी y वाले के साथ y को कर देते हैं और x वाले के साथ x कर देते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हमको, यहाँ पर इसके साथ ये आ जाएगा y cos स्क्वायर y dy। ओके, प्लस करना है और ऐसा कर देना है, लेकिन हम उसको इधर ले रहे हैं डायरेक्ट, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x dx। ये अब देखिए ये y को y के साथ कर दिया हमने, अब x को, ये x है ना, इसको इसके साथ कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हो गया। देखो इसी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लगा दो, आपको फिर से लिख देना है, ये माइनस को पहले लिख दो इधर, आए समझ में, इसको आपको फिर से लिख देना है। अब देखो इसमें हम ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, इसको हम I1 और I2 कंसीडर कर सकते हैं, तो लिख दो I1 इज़ व्हाट, I1 इज इक्वल टू y cos स्क्वायर y dy एंड I2 इज इक्वल टू x, माइनस को छोड़ दो, है ना, बाद में लिख दो उसको, x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, ये रहा I2। अब देखो एक फार्मूला हमने पढ़े थे यहाँ पर, जैसे हमको स्क्वायर वाला रिमूव कर देना है, स्क्वायर वाला फार्मूला रिमूव करने के लिए हमने पढ़े थे ये फार्मूला, इधर ही लिख लेते हैं cos 2x, रेड पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझे कि ये फार्मूला है। cos 2x का फार्मूला हमने पढ़े थे कि 2 cos स्क्वायर माइनस एक्स, ये फार्मूला है हमारा, है ना। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसी का यूज़ होने वाला है, और बहुत सारे फार्मूले हैं इसके cos 2x के, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो है। अब इसको हम कैसा कर सकते हैं, देखो इसको 1 को इधर ले लो तो ये 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, ये है ना, इज इक्वल टू ये सेम लिख दो cos स्क्वायर एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये फार्मूला हमको यहाँ पर पुट कर देना है, किसको निकाल कर, cos स्क्वायर x को, तो cos स्क्वायर y को भी निकाल कर हम यही पुट कर लेने वाले हैं। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू y cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर y को निकाल दो तो क्या आता है 1 प्लस cos 2y, सिर्फ x के बदले में y लगा देना है अपॉन 2 और ये dy रहेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा, और ये y का इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस y cos 2y dy। ओके, ये 1/2 बाहर आ जाएगा।
अब देखिए आगे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूवी रूल हमको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन सबके साथ चला जाए, ये इंटीग्रेशन है ना वो सबके साथ चला जाएगा। तो I1 = हाफ तो बाहर रहेगा, है ना। अब इंटीग्रेशन ये दोनों के साथ चला जाएगा, मतलब ये हम लिख सकते हैं y, है ना, y के साथ चला जाएगा, y dy आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy। देखो ये इंटीग्रेशन साइन दोनों के साथ चला गया, इसको याद रख लेना। ओके, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए जैसे y का x का इंटीग्रेशन हमने देखे थे कि x⁻n+1/n+1 ये फार्मूला है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कर दो, ये 1/2 वैसे के वैसे लिख दो। तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्योंकि 1+1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1+1 और अपॉन उसी से 2 आ जाएगा। चलो प्लस ये देखो इंटीग्रेशन में यहाँ पर यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमको। ये u रहेगा और ये v रहेगा। तो यूवी रूल हमारा क्या है, यहाँ पर हम कहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि u × v dx इंटीग्रेशन का। तो क्या आता है, ये u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन आता है, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, v dx आता है, इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन, है ना, और d/dx आता है और u आता है। ये फार्मूला था हमारा। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, हो गया फिर आपका। देखिए तो ये u रहेगा, u तो बाहर रहेगा जैसे इधर था, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y आ जाएगा, cos 2y माइनस है, माइनस फार्मूला है, फिर बड़ा इंटीग्रेशन है ना, बड़ा इंटीग्रेशन के बाद v dx है ना, छोटा इंटीग्रेशन v dx आ जाएगा और d/dx u है। तो हम यहाँ पर इसको, है ना, इसको हम u को इधर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ताकि आपको इजीली हो जाए। तो u हमारे पास क्या है, देखो u हमारे पास y है, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 1 आ गया है ना। ये हमने d/dx u को पहले ले लिया, अब ये बाद में कर लेते हैं इसको। देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन है v dx, v मतलब क्या हमारे पास cos 2y का इंटीग्रेशन और dy और कम्प्लीटली सबका dy आता रहेगा। ओके, तो ये रहेगा आपका I1। पहले I1 ही कंप्लीट कर लेते हैं, 1/2 y² प्लस ये y है हमारा, यानी u, तो y का y रहेगा, cos 2y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin 2y और y के साथ नंबर क्या है 2 से डिवाइड कर देते हैं फिर से, फिर माइनस क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास इसका यहाँ पर cos 2y फिर से है ना, cos 2y का फिर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए sin 2y हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, फिर से cos 2y, ये cos 2y ना, cos 2y का फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस ये sin 2y/2 हो जाएगा, है ना, और ये dy नहीं, क्या गड़बड़ी हो गई, देखिए हमारा y cos 2y हो जाएगा, माइनस पूरा इंटीग्रेशन इसके अंदर का इंटीग्रेशन कर देंगे sin 2y dy। ओके, गड़बड़ी नहीं हुई, सही है। चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या करना पड़ेगा हमको। I1 = और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, देख लो, y² प्लस y sin 2y/2 माइनस इसका इंटीग्रेट करना है ना हमको, तो ये माइनस देखो sin 2y का क्या हो जाएगा, cos 2y/2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 है, यानी 2 2 = 4 हो जाएगा। अब लेकिन सी से आंसर आया है तो माइनस में आता है, तो माइनस यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया C2। ओके, इसको नंबर 2 पॉइंट दे दो, इससे पहले जो चला गया था हमारा वो नंबर 1 पॉइंट था। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं इसको, सिमिलरली I2 भी कर सकते हैं, सेम I2, क्योंकि हमारे पास I1, ये देखो I1 में cos² y है, यहाँ पर भी I2 में भी क्या था हमारे पास, ये देखिए यहीं पर है cos² y की जगह सिर्फ x करते जाना है आपको, है ना। तो क्या करेंगे, 1/2 लिख दो और y² के बदले में x² प्लस x sin 2x/2 प्लस क्या आ जाएगा, cos 2x/4 प्लस C2, ये रहा आपका थर्ड, है ना। अब देखो I1 प्लस I2 कर दो, और वो माइनस में था, क्या कर देगी, देखो ऐसे था ना हमारा, क्या था I1
इज इक्वल टू माइनस I2 था, उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाओ। तो 1/2 ये I1 क्या आया हमारे पास y² प्लस y साइन 2y/2 है प्लस कॉस 2y/4। ओके, ये था हमारे पास और प्लस C1 था इक्वल टू माइनस है I2 भी ऐसे ही था सेम, सिर्फ x के y के बदले में x था हमारे पास, तो यही इसी को कॉपी कर दो x² प्लस x साइन x/2, उसी के आगे क्या रहेगा प्लस cos 2x/4 और प्लस C2 रहेगा। अब हमको क्या कर लेना है पता है, देखो ये 2 4 यानी अगर हम देख लेते हैं कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1/2 से अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा है ना। फिर 1/4 2 का टेबल लिख लो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 से पूरे इसको मल्टीप्लाई देंगे और 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी होने वाला है, इसको याद रख लेना है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है। 8 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो हम थोड़ा सा करके बता रहे हैं, लेफ्ट साइड का ही ये इतना ही बता रहे हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर y² प्लस 1/2 ये 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो y साइन 2y/2, फिर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से 1/2 cos 2y/4 है ना। इससे मल्टीप्लाई होते रहेगा, आ रहा है समझ में, और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रफ बता रहे हैं आपको, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखो हमने क्या बताए थे कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, तो टेबल में कॉमन 8 आ रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 2 है ना, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2y²। यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 और 4 4 गेट कैंसिल। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही उधर भी आने वाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 2y² प्लस ये 2y साइन 2y प्लस cos 2y ये रहेगा है ना। और ये C1 भी था ना, यहाँ पर C1 था, C1 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8C1 आ जाएगा। 8C1 इज इक्वल टू सेम ऐसे ही इधर आने वाला है माइनस क्या आ जाएगा 2x² y² की जगह पे x² है 2x फिर साइन 2x है ना, सेम ऐसे ही रहेगा प्लस cos 2x और प्लस 8C2 ये सेम आता था है ना, उससे पहले भी बता दिए थे कि ये सेम आएगा करके। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका देखो अब सबको इधर ले लो, एक साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस 2y साइन 2y प्लस cos 2y प्लस 8C1। अब ये सब माइनस में चले गए थे कि ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2x², ये माइनस था वो क्या हो जाएगा फिर से प्लस 2x साइन 2x, ये भी माइनस था, माइनस मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो जाएगा cos 2x, और ये भी माइनस था, ये भी प्लस 8C2 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ कांस्टेंट को अलग कर देना है, ये सेम रख दो है ना। तो कांस्टेंट को अलग करने से पहले हम क्या करते हैं, सीरीज़ में लिखते हैं। पहले x वाला लिख दो 2x² प्लस फिर ये लिख दो 2y² प्लस ये लिख दो 2x साइन 2x, फिर ये लिख दो 2y साइन 2y प्लस फिर cos 2x लिख दो ये, फिर ये लिख दो प्लस cos 2y। अब बाकी क्या बचता है, इज इक्वल टू 8C2 लिख दो पहले और इसको इधर ले लो तो माइनस 8C1 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट निकल आ जाएगा। ये पूरा सेम लिखते जाना है आपको, और इज इक्वल टू ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट निकलेगा C आ जाएगा, सॉरी एक कांस्टेंट, और बाकी ये पूरा सेम यहाँ पर कॉपी कर दो। तो ये आपका 7th 1 ही क्वेश्चन बड़ा था, बाकी 8 9 10 बिल्कुल ईजी है, वो भी देख लेंगे।